मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। धर्म के मूल देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा है। इसलिए देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप समझना भी जरूरी है, क्योंकि सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहा है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर ही मोक्ष मार्ग का आरंभ होता है। इसलिए ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 100 श्रद्धान के साथ साथ देव शास्त्र का श्रद्धान भी उसका लक्षण कहा। इसी उद्देश्य से हम पहले आदरणीय युगल जी की पूजन की जयमाला से देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा। पश्चात आदरणीय डॉक्टर साहब की जो पूजा है देव शास्त्र गुरु की, उसकी जयमाला से देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझा। अभी वर्तमान में रत्नकरंड श्राव कायचार जो कि आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित हैं, इसमें जो देव शास्त्र का स्वरूप आया है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें देव और शास्त्र का स्वरूप हम भली भांति समझ चुके हैं। उन्होंने लक्षण गिनाए हैं, कहीं भूल नहीं जाएं हम। इसी कारण उन्होंने बतलाया कि जो देव है वो निर्दोष है, सर्वज्ञ है और परम हितोपदेशक है। ये 3 लक्षण जिसमें हो वह सच्चा आप्त है। उसके बाद शास्त्र के लक्षण गिनाते हुए, सच्चे आगम सच्चे शास्त्र के लक्षण गिनाते हुए उन्होंने कहा जो सर्वज्ञ और वीतरागी द्वारा कहा हुआ हो, किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके, प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुमान द्वारा जिसमें विरोध नहीं हो और वस्तु स्वरूप का यथार्थ कथन करने वाला हो और सर्व जीवों का हित करने वाला हो और मिथ्या मार्ग में जाने से निषेध करने वाला हो। ये 6 प्रकार के लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वे तो सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। ऐसे शास्त्र का श्रद्धान करना और ऐसे शास्त्र का श्रद्धान करने मात्र से काम नहीं चलेगा, ऐसे शास्त्र का स्वाध्याय निरंतर करना, ऐसा उन्होंने बतलाया। उसके बाद उससे पूर्व में उन्होंने देव का स्वरूप बतलाया। ये 3 लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उस देव का श्रद्धान करना। अब गुरु, सच्चा गुरु कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा अब आने वाले श्लोक में कहने वाले हैं। 10 नंबर का श्लोक है। अब जो तपस्वी अर्थात सच्चा गुरु है उसका स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं, विषयाशावशातीतो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। अब पूर्व में उन्होंने देव के 3 लक्षण बतलाए और शास्त्र के 6 लक्षण बतलाए। अब गुरु के 4 लक्षण बतला रहे। ये 4 लक्षण जिनमें पाए जाएं वे ही सच्चे गुरु हैं, उनका श्रद्धान करना। वैसे गुरु के श्रद्धान सम्यक दर्शन में निमित्त है। गुरुदेव कहते थे ये जो अपना माथा है ये सड़ा नारियल नहीं है, चाहे किसी के सामने झुका दो। परीक्षा प्रदानी होना, ये हमारे सारे जो ज्ञानी महापुरुष हैं, ज्ञानी महाआचार्य हैं, सभी ने यही कहा, परीक्षा प्रदानी होना, पहले स्वरूप को समझना,
शास्त्रों के माध्यम से स्वरूप को समझना और उन स्वरूप को भली भांति समझने के बाद परीक्षा प्रदानी होकर के श्रद्धान करना, क्योंकि इस जगत में अनेक ऐसे जीव रहते हैं जो अपनी बात को मनवाने के लिए अनेक तर्क वितर्क के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करते हैं और मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। इसलिए शास्त्रों के माध्यम से सच्चा स्वरूप को समझकर परीक्षा प्रदानी होकर के निर्णय लेना, इसलिए उन्होंने गुरु के 4 लक्षण बतलाए। क्या क्या? जो 5 इंद्रियों के विषयों की आशा अर्थात वांछा से रहित हो, चह काय के जीवों का जिसमें घात होता है, ऐसे आरंभ से रहित है, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में आसक्त हो, जो इन 4 विशेषणों सहित तपस्वी हैं अर्थात गुरु हैं, वही प्रशंसनीय है। बोलो साहब, 4 लक्षण चाहिए। 5 इंद्रियों के विषयों की जो आशा है उससे रहित हो। 5 इंद्रियों की 5 इंद्रिय चक्षु, कर्ण, घ्राण, जिह्वा, स्पर्श इत्यादि जो 5 इंद्रिय हैं, इनके जो विषय हैं उस विषयों की जो आशा है उससे रहित। क्या हो जाएगा? आशा नहीं होनी चाहिए। 5 इंद्रियों की आशा, 5 इंद्रियों के माध्यम से तो पराधीन हो रहे हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से तो पर पदार्थों को जानने में लगे हुए हैं। वहाँ मुनिधर्म अंगीकार क्यों किया? वो पर पदार्थों से ध्यान हटा करके स्वात्मा में लगावे, इस कारण उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार किया। इसलिए उन्होंने कहा कि 5 इंद्रियों की आशा से जो रहित हो, 6 काय के जीवों का जिसमें घात होता है, ऐसे आरंभ से रहित हो। ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिसमें 6 कायों के जो जीव हैं उनका घात होता हो। ये दूसरा लक्षण। पहला लक्षण क्या बतलाया? 5 इंद्रियों के विषयों की आशा से रहित हो। और दूसरा लक्षण क्या बतलाया कि 6 काय जीवों की जो हिंसा होती है, ऐसे आरंभ कार्यों को वह नहीं करते। ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, रात में नहीं चलते, रात में नहीं बोलते इत्यादि अनेक बातें। अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हो। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहिरंग में तो वस्तु रख लिया, नहीं अंतरंग में तो हमें कुछ नहीं है, इसके प्रति राग नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता? फिर अंतरंग भी और बहिरंग भी दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हो। ज्ञान ध्यान तप में आसक्त हो। ज्ञान और ध्यान और तप, इसी में जो लीन हो, आसक्त हो। इन 4 विशेषणों सहित जो तपस्वी हैं वे ही गुरु हैं और वे ही प्रशंसनीय। भावार्थ, जो रसना इंद्रिय का लंपटी हो, अनेक प्रकार के रसों के स्वाद की इच्छा के वशीभूत हो रहा हो, कर्ण इंद्र के वशीभूत हो, अपना यश प्रशंसा सुनने का इच्छुक हो, अभिमानी हो, नेत्रों द्वारा सुंदर रूप, महल, मंदिर, बाग, वन, ग्राम, आभूषण, वस्त्र आदि देखने का इच्छुक हो, कोमल शैया, कोमल उच्च आसन के ऊपर सोने बैठने का इच्छुक हो, सुगंध आदि ग्रहण करने का इच्छुक हो, विषयों का लंपटी हो, सो ऐसा गुरु दूसरों को विषयों से छुड़ाकर वीतराग मार्ग में नहीं लगा सकता। जो स्वयं पंचेंद्रियों के विषयों में लीन हो, अच्छा सुनना चाहता हो, अच्छा देखना चाहता हो, अच्छा सूंघना चाहता हो, अच्छा स्वाद लेना चाहता हो, है, और स्वयं पंचेंद्र के विषयों से लीन हो, है, वो दूसरों को वीतराग धर्म में कहाँ लगा पाएंगे? है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। बोलो, ऐसे गुरु लगा पाएंगे वीतराग धर्म में हमें?
कह रहे लेकिन जो पंचेंद्र विषयों में लीन हो, उसकी विषय आशा से सहित हो, ऐसे गुरु वितराग मार्ग में कैसा लगा सकते? जो स्वयं विषय कषायों में लीन हो, वे दूसरों को विषय कषायों से रहित कैसे कर सकते हैं, या दूसरों को विषय कषाय से रहित होने का उपदेश कैसे देंगे? इसलिए वो स्वयं उनसे रहित हो, वे ही गुरु हैं। वह तो सराग मार्ग में ही लगातार संसार समुद्र में डुबा देगा। इसलिए जो विषयों की आशा के वशीभूत नहीं हो, ऐसा गुरु ही आराधन बंधन योग्य है। जिसे विषयों में अनुराग हो, वह तो आत्मज्ञान रहित बहिरात्मा है। गुरु कैसा होगा? जिसके त्रस स्थावर जीवों के घात का आरंभ होता हो, उसके पाप का भय नहीं है। पाप का भय नहीं है। त्रस स्थावर आदि 6 काय के जो जीव हैं, उनकी जिसमें हिंसा होते जाने, वैसे कार्य भी करें, तो इसका मतलब क्या? उसके भय नहीं है। तो ऐसे पापी के गुरुपना कैसे संभव है? इसलिए जो विषय आशा से रहित हो और 6 काय के जीवों की जो हिंसा होती है, ऐसे आरंभ से रहित हो, और जो 14 प्रकार के अंतरंग बहिरंग तथा 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह तथा 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह सहित हो, वह गुरु कैसा हो सकता है? परिग्रही तो स्वयं ही संसार में पस रहा है, वह अन्य जीवों का उद्गार करने वाला गुरु कैसा होगा? परिग्रही जो है वो स्वयं संसार में पस रहा है। परिग्रही की बात तो दूर, वहाँ क्या कह रहे हैं? विषय की आशा भी नहीं होना चाहिए, विषय की वांछा भी नहीं होनी चाहिए। वो परिग्रह तो दूर की बात हो गई। देह मात्र पंचेंद्र विषयों से रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, पद्मप्रभु मलदारी ने लिखा है नियम सार में, देह मात्र जिन्हें परिग्रह है, ऐसे गुरु। परिग्रह के विषय में विचार। अब जो 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह हैं, उस पर भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। यहाँ मिथ्यात्व सबसे पहला परिग्रह है, मिथ्यात्व। स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, राग द्वेष, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अंतरंग परिग्रह है। अंतरंग बहिरंग में हमें ऐसा लगता है, बहिरंग में तो जो गाड़ी है, घर है, ये सब बहिरंग है, और अंतरंग माने घर के अंदर जो तिजोरी है, उसके अंदर जितने पैसे वो अंतरंग ऐसा लगता है। लेकिन वहाँ क्या कह रहे हैं? 14 प्रकार के अंतरंग परिणामों में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है, शरीर को भी नहीं गिना है उन्होंने अंतरंग परिग्रह में। मिथ्यात्व को रखा सबसे पहले नंबर पर। क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जो समस्त कषाय हैं, ये सब परिग्रह हैं। वास्तविक परिग्रह यही है, कषाय परिग्रह हैं। यद्यपि मनुष्य आदि पर्याय शरीर का नाम, शरीर का रूप तथा शरीर के आधार से जाति, कुल, पदवी, राज्य, धन, कुटुंब, यश, अपयश, ऊंच नीचपना, निर्धनपना, धनवानपना, मान्यता, अमान्यता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्ण, स्वामी सेवक, यति गृहस्थपना इत्यादि बहुत प्रकार के हैं। वे सब पुद्गलों की रचनामय कर्मों के किए हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं तथा सुनते हैं, अनुभव भी करते हैं कि ये विनाशिक हैं, पुद्गलमय हैं, मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा अच्छी तरह बारंबार निर्णय कर लिया है, तो भी अनादिकाल से मिथ्यात्व कर्म के उदय से ऐसा दृढ़ संस्कार जमा हुआ है कि इनके नाश होने से अपना नाश मानता है।
ये सब बराबर देखते हैं हम। जितने भी जो शरीर मिलता है, शरीर का नाम मिलता है, शरीर का रूप मिलता है, शरीर के आधार से जाति मिलती है, कुल, पदवी और राज्य, धन, कुटुंब, यश, अपयश, ऊंच नीचपना, धनपना, निर्धनपना इत्यादि जो भी अवस्था मिलती है, ये सब सामने सामने नष्ट होते दिखाई देते, अपने सामने दिखाई देते और सुनते भी हैं और प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। ये सब चीज़ें ख्याल में आती हैं। किसी का धन कोई अपने मुट्ठी भर में कोई मुट्ठी भर के लेके नहीं जाता साथ में, और जो नाम कमाया वो नाम भी यही रह जाता है। अगली गति में जाते समय थोड़ा विशेष कन्वेशन उसको देते होंगे, भाई ये थोड़ी रियायत दे देना इनको, ये बहुत अच्छा काम करके आए। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी है ऊंच नीच। अब वो किसी पर्याय में नीच कुल में पैदा हुआ, बाद में नाम कर्म के पुण्य प्रकृतियों का उदय आया, गोत्र कर्म का, तो कहीं ऊंच कुल में पैदा हो। ये तो दूसरे पर्याय की बात है। उसी पर्याय में नीच कुल में होने पर भी पुण्य प्रकृति के उदय से अच्छा काम किया तो अच्छा नाम पाया। कितने सब देखते हैं। पर्याय के अधीन जो भी अवस्था है ये सब क्षण भंगुर है, विनाशिक है। ये सब देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ अनुभव करते हुए भी अंत में क्या होता है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से ऐसा दृढ़ संस्कार जमा हुआ है, इनके नाश होने से अपना नाश मानता है। वो इतना दृढ़ संस्कार, इतनी गहरी जड़ें हैं मिथ्यात्व की, कितनी बार देखे, कितनी उसमें मोह की महिमा में लिखा उन्होंने, सब देखता है प्रत्यक्ष जीव, सारी अवस्थाओं को देखता है, फिर भी मोह का इतना जोर रहता है उसे, उन बातों का श्रद्धा नहीं हो पाता। मिथ्या तो इतना गहरा, अनादिकाल से जो मिथ्या तो चला आ रहा है वो उसको इतना गहरा प्रभाव है, सब कुछ सामने दिखने पर भी वो ऐसे करता है। इसके घट जाने से अपना घट जाना, बढ़ जाने से अपना बढ़ जाना, ऊंचापना नीचापना मानकर सभी जीव देहादिमय हो रहे हैं। इसके घटने से अपना घटना मानता है, इसका बढ़ने से अपना बढ़ना, इसका ऊंचा हो जाने से अपना ऊंचा बना, इसके नीचे हो जाने से अपने नीचे बना मानता है। किसके? शरीर के, और शरीर के आश्रित अवस्थाएं वे। सभी जीव देहादिमय हो रहे हैं, देह को ही अपना मान रहे हैं और देह के आश्रित अवस्थाओं को ही अपना मान रहे हैं। यद्यपि अपने वचनों द्वारा इन सभी को कहता है कि ये पररूप है, हमारे नहीं है, पराधीन हैं, विनाशिक हैं, तथापि अंतरंग में इनके संयोग वियोग में आत्मा राग द्वेष सुख दुख रूप होता है, वही मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। यद्यपि कहता तो है, मुँह से तो कहता है, अरे पुत्र है जो है वो पढ़ाई कर रहा है, वो कमाएगा, जो कमाएगा उसका वो जाने, हमने तो पढ़ा दिया, हमारा काम हो गया पूरा। कहने को तो भले ये कहते हैं, अंतरंग में से पूरा अपनापन होता है। उसकी सुख दुख की अवस्थाएं जो भी होती हैं, इसमें स्वयं सुखी दुखी होता है। हाथी के वो दिखाने के अलग दांत और खाने के अलग दांत होते हैं ना, ऐसे ही बोलने के तो भले बोल देता है, सब पररूप हैं, पराधीन हैं। ये सब ये धर्म में लगे इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लौकिक में भी बहुत ऐसे मिलेंगे ज्ञानी पुरुष। ट्रेन में सफ़र करो, बस में सफ़र करो, या फिर कोई सामूहिक जगह पे ऐसे कई ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, कहेंगे सब अरे कुछ नहीं, सब कोई किसी काम नहीं आता, सब बस ऐसे ऐसी बातें करने वाले हैं, लेकिन अंतरंग से पूरा जुड़ाव रहता है, पूरा लगाव रहता है। उसी को मिथ्या तो कहा। बहिरंग में कहने के बावजूद अंतरंग में जो सुख दुख रूप होता है, राग द्वेष रूप होता है इष्ट संयोग वियोग में, तो उसी को मिथ्यात्व नाम का परिग्रह कहा है। और इस मिथ्यात्व परिग्रह का अभाव रहता है मुनिराज को, वो उनको कुछ लेना देना नहीं है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका वियोग हो रहा है, किसका संयोग हो रहा है, कुछ सुख दुख नहीं होता हूँ। वे वस्तु स्वरूप का यथार्थ जानते हैं।
किसी में अपनापन नहीं करते हैं, शरीर के नाश होने से अपना नाश नहीं मानते हैं, शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना नहीं जानते हैं। वे तो आत्मा के सुख का भोग करते हैं 6वें 7वें गुणस्थान में। शरीर से उन्हें क्या लेना देना। शरीर को चाहे कोई जानवर खाएं, कोई उपसर्ग जलाए शरीर को, बोलो बाहर से शरीर जल रहा है, कितनी वेदना होती होगी। अपने हाथ में थोड़े से अगर वो थोड़ा सा आग लग जाए तो कैसे कितनी वेदना होती है, वहाँ उनको कितनी वेदना होती होगी साहब, बेचारे। अरे सुख का अनुभव कर रहे हैं उसी समय, शरीर में अपनापन है कहाँ उनको। अरे ऐसा कैसा होता होगा, हमें तो बहुत वेदना होती है, मुनिराज को कैसी वेदना नहीं होती होगी। यही तो अंतर है संसारी में और उनमें। मिथ्यात्व कर्म नहीं है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है। यहाँ भी ऐसा देखा जाता है। अब जिसको बहुत ज़्यादा चाहता हो, उसको कुछ हो जाए तो अपने शरीर में कुछ शरीर का घात हो जाए, शरीर में कुछ तकलीफ हो तो उसको भी नहीं गिनता। ऐसा देखे जाते हैं ना, वो जब वो सीमाओं में लड़ाई करने वाले सैनिक ऐसे होते हैं ना, वो अपने जान की भी परवाह नहीं करते हैं, वो देश से बहुत प्रेम होता है, तो वो अपने शरीर, उनके शरीर का अंग हो तो भी उस वेदना को नहीं गिनते हैं। वैसे वे अपने आत्मा में लीन हैं, उन्हें कुछ नहीं लगता, कोई तकलीफ नहीं होती। कुछ उसके नाश होने से, उसके बढ़ जाने से उस पर जो अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, शरीर में कोढ़ हो तो हो, उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। वे तो जानते हैं कि आत्मा अनादि अनंत है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसमें ना तो कुछ बढ़ सकता है ना कुछ घट सकता है। ऐसे मिथ्यात्व जो अपनापन होता है परद्रव्यों में, उससे रहित है। स्त्री पुरुष नपुंसक आदि में काम सेवन रूप राग अंतरंग में होता है, वही वेद नाम का परिग्रह है, उससे भी रहित हैं। परिद्रव्य जो देह धन स्त्री पुत्र आदि में प्रसन्न होना, वह राग परिग्रह है। परिद्रव्यों में प्रसन्न होना, उससे परिद्रव्यों से प्रसन्न चित्त होना, वो राग परिणाम है, वो राग कषाय है, उससे भी रहित है। पर का ऐश्वर्य यौवन धन संपदा ऐश राज्य वैभव आदि से बैर रखना सो द्वेष परिग्रह है, उससे भी रहित हैं। हास्य के परिणाम होना, वह हास्य परिग्रह है। बोलो हंसना हास्य का परिणाम होना, वो हंसना भी नहीं कह रहे हैं, हास्य का परिणाम होना वो भी परिग्रह है, उनसे भी रहित हैं। वो बढ़िया हंसमुख हों, वे तो अच्छे लगते हैं ना हमको, बहुत मीठे बोलते हैं, बहुत अच्छा मुस्कुरा के बात करते हैं, हास्य को परिग्रह कहा। अपना मरण होना जानने से वियोग वेदना आदि होने से डरपना, वह भय परिग्रह है, भय से रहित हैं। किस बात का भय उन्हें? अजर अमर तत्व में अपनापन हो गया, श्रद्धान हो गया, तो किस बात का भय है? किसके नाश होने का भय है? किसके बदलने का भय है? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ऐसा श्रद्धान, अटूट श्रद्धान है, तो किस बात का भय होगा उन्हें? कोई ऐसे वो कवच पहन लेते ना, ऐसे लोहे का कवच पहन लेते, और सामने से कोई गोली चलाए तो बिल्कुल वो सीना थान के जाके खड़े होते, जाओ आओ गोली मारो। क्यों? डर नहीं लगता गोली से? लग नहीं जाएगी तुम्हें? अरे मैं तो लोहे का पहना हूँ, मुझे नहीं लगी। वो लोहे का पहना हुआ तो कितने तेजी से दौड़ता है, सामना करता है गोलियों का। वैसे ही उन्होंने आत्मा का श्रद्धान रूपी कवच जो उनके पास है, आत्मा रूपी कवच, उसमें अपनापन है, तो वो संसार के छोटी मोटी बातों से जो संसारी जीव डरते हैं, वे उनसे क्यों डरें? नहीं डरते, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। अपने को अच्छा लगने वाले पदार्थों में आसक्ति से लीन होना, वह रति परिग्रह है, उससे भी रहित हैं। अपने को अनिष्ट लगने वाले पदार्थों में विरक्तता होना, वैसे परिणाम विरक्तता का होना, परिणाम नहीं लगना, वह अरति है, अरति परिग्रह है, उससे भी रहित हैं।
इष्ट सामग्री का वियोग होने से क्लेश रूप परिणाम का होना शोक परिग्रह है, वे उससे भी रहित हैं। घृणावान वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर, विचार कर परिणामों में ग्लानि का उत्पन्न होना वह जुगुप्सा परिग्रह है। ग्लानि भी नहीं उत्पन्न करते हैं। घृणावान वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर भी, विचार कर भी परिणामों में ग्लानि का उत्पन्न नहीं होना, ग्लानि का उत्पन्न होना वह जुगुप्सा है, उनको नहीं होता है वो। अथवा दूसरों का उदय देखकर नहीं सुहाना, वह जुगुप्सा परिग्रह है। इसको भी कह दिया उन्होंने, दूसरों का उदय देखकर नहीं सुहाना वह भी जुगुप्सा परिग्रह है। रोष के परिणाम का होना वह क्रोध है। उच्च जाति, कुल, तप, रूप, ज्ञान, विज्ञान, रिद्धि, ऐश्वर्य, बल आदि का मद करके अपने को ऊंचा तथा औरों को नीचा समझकर कठोर परिणाम होना वह मान परिग्रह है। कपट सहित वक्र परिणाम होना वह माया परिग्रह है। परद्रव्यों की चाह रूप परिणाम होना वह लोभ परिग्रह है। इस प्रकार उन्होंने 14 परिग्रह जो अंतरंग परिग्रह है उनका नाम गिनाया और उनका स्वरूप संक्षिप्त में बतलाया। ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों से वे रहित हैं गुरु। और बहिरंग जो परिग्रह है उनकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार संसार का मूल, आत्मा का घातक, तीव्र बंधन का कारण 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। इनको क्या क्या विशेषण दिया अंतरंग परिग्रह को? संसार का मूल, इस भवतर का मूल एक जानो हो मिथ्या भाव, मिथ्या भाव को मूल कहा ना, तो ये 14 अंतरंग परिणाम में मिथ्या तो भी है, इसलिए क्या कहा? इस प्रकार संसार का मूल, आत्मा का घातक, तीव्र बंधन का कारण, तीव्र बंधन का कारण ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, इस प्रकार जो 10 परिग्रह हैं ये बहिरंग परिग्रह। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड, ये 10 प्रकार की जो बहिरंग परिग्रह हैं इनसे भी रहित हैं। ऐसे अंतरंग बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि के ही गुरुपना निश्चय करना। इस प्रकार 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह, इनसे रहित, इन परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ माने परिग्रह से रहित मुनि के ही गुरुपना निश्चय करना। गुरुपना उनको ही संभव है। संयम धारण करके भी अंतरंग बहिरंग परिग्रह से जिनका मन मलिन है उनके गुरुपना नहीं बन सकता। संयम धारण करने के बावजूद जिन्हें अंतरंग बहिरंग से जिनका मन मलिन हो रहा है उनके गुरुपना नहीं बन सकता। जो निरंतर दिन रात चलते बैठते भोजन करते हुए भी ज्ञान अभ्यास में, धर्म ध्यान में, इच्छा निरोध नामक तप में आ सकते हैं, वे गुरु ही प्रशंसा योग्य है, मान्य है, पूज्य है, वंदनीय है। इन गुणों के बिना किसी को भी सम्यक दृष्टि वंदनादि नहीं करता है। बोलो, सिद्धांत वाक्य कहा उन्होंने। इन गुणों जो 4 गुण बतलाए उन्होंने, क्या क्या? विषयों की आशा से रहित, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित और आरंभ से रहित, जिसमें हिंसा होती हो, ऐसे कार्यों से रहित और ज्ञान ध्यान तप में ही लीन, ऐसे 4 लक्षण से सहित जो गुरु हैं, उन गुरु के अलावा और किसी को भी सम्यक दृष्टि वंदन आदि नहीं करता। वंदन आदि लिखा है, वंदन, सेवा, जो भी बात सब कुछ नहीं करता। अथवा ज्ञान ध्यान तपो रत्न
ऐसा भी श्लोक का पाठ है जिसका अर्थ है ज्ञान ध्यान तप ही है रत्न जिसके, ऐसा गुरु होता है। इस प्रकार गुरु का स्वरूप कहा। अब उन्होंने इस प्रकार देव, शास्त्र और गुरु का स्वरूप कहा। देव के 3 लक्षण कहे, शास्त्र के 6 लक्षण कहे और गुरु के 4 लक्षण कहे। तो ये इनके पूरे लक्षण हमारे ख्याल में हों और उसमें विचार हम करें और इसी से दृढ़ श्रद्धान करें सच्चे देव का, सच्चे शास्त्र का और सच्चे गुरु का। यही सम्यक दर्शन के कारण है। तो अब ये गुरु के स्वरूप में और विशेष बातें अष्टपाउड़ के माध्यम से कुंद कुंद शतक में उद्धृत की गई हैं। उन्हें पढ़ते हैं और थोड़ा उनको भी समझ लेते हैं। मिथ्यात्व का परित्याग कर वो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से। मिथ्यात्व आदि का परित्याग करके पहले भाव से नग्न हो। आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। पहले भाव से नग्न हो फिर द्रव्य से नग्न। जिन भावना से रहित मुनि भव में भ्रमे चिरकाल तक, हो नग्न पर बोधि विरहित दुख लहे चिरकाल तक। ये सब बहुत सामान्य भाषा में लिखा है दादा ने, उसका पद्यानुवाद किया है अष्टपाउड़ का। पढ़ते हैं इसको, केवल पढ़ते ही जाता हूँ, आप ध्यान से सुने। मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। जिन भावना से रहित मुनि भव में भ्रमे चिरकाल तक, हो नग्न पर हो बोधि विरहित दुख लहे चिरकाल तक। वस्त्रादि सब पर त्याग कोड़ा कोटि वर्षों तप करें। क्या कह रहे हैं? वस्त्रादि सब पर त्याग कोड़ा कोटि वर्षों तप करें, पर भाव बिन ना सिद्धि हो सत्यार्थ यह जिनवर कहें। कुंद कुंद आचार्य की गाथा है। नार की तिर्यंच आदिक देह से सब नग्न है, सच्चे श्रमण तो है वही जो भाव से भी नग्न है। जन्मते शिशुवत अकिंचन नहीं तिल तुष हाथ में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाय निगोद में। जो आर्त होते जोड़ते रखते रखाते यत्न से, वे पाप मोहित मति हैं वे श्रमण नहीं तिर्यंच हैं। राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें, सद्ज्ञान दर्शन रहित हैं वे श्रमण नहीं तिर्यंच हैं। श्रावकों में शिष्य गण में नेह रखते श्रमण जो, हीन विनयाचार से वे श्रमण नहीं तिर्यंच हैं। इस तरह की अनेक बातें हैं जिसमें गुरु का स्वरूप बतलाया गया है। समभाव धारण करें सुख दुख की दोनों घड़ियों में, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहें, विषय की आशा से रहित हों। ऐसे गुरु का सच्चा श्रद्धान करें और ऐसे गुरु के मुख से उपदेश सुनें और ऐसे देव शास्त्र जिन्हें वितरागी सर्वज्ञ हों और वितरागी हों सर्वज्ञ हों और परम हितोपदेशक हो, ऐसे देव का श्रद्धान करें। और शास्त्र जो वितरागी द्वारा कहा गया हो,
वीतरागी मुद्रा हो, जिसमें ऐसे शास्त्र और समस्त जीवों की दया पालन करें, ऐसे जिसमें उपदेश हो, ऐसे शास्त्र और ऐसे गुरु भावलिंगी संत, इन तीनों का देव शास्त्र गुरु का इस प्रकार श्रद्धान करने से वह सम्यक दर्शन होता है, ऐसा इनका कहना है। इस तरह जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से भी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप हमने समझा। अब कल अन्य किसी ग्रंथ के माध्यम से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझेंगे। ये अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझने का उद्देश्य यही है, वो श्रद्धान, गाढ़ श्रद्धान हो, दृढ़ श्रद्धान हो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप का। इसी उद्देश्य से सच्चे गुरु का निर्णय करें, उनका सेवन करें और आत्मा के आश्रय से शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध गति को प्राप्त हो। इसी मंगल में